Welcome to Anjili Media. अपने पिछले वीडियो में जिसका उन्वान था मजहब और झूठ, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के मोमिन दावा तो ये करते हैं कि हम तमाम मज़ाहिब की, तमाम मज़ाहिब के लोगों की, तमाम कौमों की इज्जत करते हैं क्योंकि हमारे दीन ने हमें यही सिखाया है। इस्लामी ममालिक में सबसे टॉप पर है पाकिस्तान, जिसमें रियाकारी और मुनाफिकत के वो आला नमूने मिलते हैं जो कायनात में कहीं नहीं मिलेंगे। तो जो मैंने उस वीडियो में कहा था कि ये सब झूठी और फजूल बातें हैं, दिखावे की, मुनाफिकत की, रियाकारी की बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, उसका सबूत हमें इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मिल जाता है। तो पहले तो इस वीडियो को देखें जिसमें ये मौलाना साहब मेरे पिछले वीडियो में मेरे दावे को किस तरह से सच साबित कर रहे हैं कि हम तो तमाम मज़ाहब के, तमाम कौमों के लोगों की इज्जत करते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है। पहले तो इस बात की नफी आप इस वीडियो में देखेंगे। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के मुसलमान खास तौर पर ये कहते हैं कि हम तो हजरत ईसा को बड़ी इज्जत देते हैं, वो तो हमारे लिए बहुत आला दर्जे के नबी हैं, उन पर ईमान लाए बगैर तो हमारा ईमान ही पूरा नहीं होता। लेकिन उनके मानने वालों मसीहियों के बारे में इस वीडियो में देखें कि ये मौलाना साहब क्या गुलफशानियां कर रहे हैं। इतनी बेहुदा और लुग जुबान वो मसीहियों के बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनका ईमान हजरत ईसा, जिन्हें वो हजरत ईसा कहते हैं लेकिन हम मसीह कहते हैं, उन पर जरा भी ईमान हो तो वो उनकी कौम, उनके मानने वालों के लिए इतने बेहुदा अल्फाज और इस तरह की जुबान ना इस्तेमाल करते, लेकिन उन्होंने की है। जहां तक ये मौलाना साहब तौहीने मजहब और कुरान शरीफ जलाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे वाकयात पाकिस्तान में कोई पहली बार नहीं हुए, कई बार हुए हैं और हर बार ये प्लांटेड और एक खास जमात के लोगों की तरफ से फसाद फैलाने के लिए ही किए जाते हैं। और ये बात पुलिस की तहकीकात से हर बार साबित भी होती रही है और इस बार भी हुई है। इसीलिए खास तौर पर इस जमात के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका आर पूरा लफ्ज नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा, ये मौलवी साहब कर रहे हैं। इन मौलाना साहब के सामने जो लोग इनकी बातें सुनकर बड़े नारे लगा रहे हैं, उनकी शक्लों से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो मेंटली कितने जीनियस है। और यही पाकिस्तान की ट्रेजेडी है कि ऐसे मौलवियों को इनके सुनने वाले भी इनसे भी ज्यादा मेंटली डीरेंज्ड मिल जाते हैं। इस वीडियो में मौलवी साहब ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी निशाना बनाया है और मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों पर भी बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म के इल्जाम लगाए हैं। इन पर तो हम कोई बात नहीं करेंगे, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी एजेंसीज जाने और उनका काम जाने। मैं वीडियो का सिर्फ वो हिस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें इस मौलाना ने मसीहियों के बारे में बेहुदा गोई की है और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। वीडियो देखें, बाकी बातें करेंगे इस क्लिप के बाद। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। गल नहीं है भी सानू आदे ने जी पुरअमन एहतजाज करना, तुसी पुरअमन एहतजाज करना, तुसी करना नहीं, तुसी कुछ नहीं करना, तुसी ये नहीं करना, तुसी वो नहीं करना। अगे भी असीं कदी नहीं कीता ते तुसी दुआ ही मंगो भी असीं पुरअमन ही रहीए है। हुण असीं भी नक्को नक होए पे ते औकात तुहाडी भी हो गई जे बखुसरे कोल विलिंदर तुहानू पैणो ने। क्या बात असीं भी होए पे जे उत्ते वेखदे आ साडे मुसलमान भरा उन्हां नू कदी बम मारे जा रहे हैं, कदी गोलियां मारियां जा रही हैं, कदी कुछ कीता जा रहा है। इत्थे वेखदे आ तुसी जनाब बूट चट 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 के ना इंज अंग्रेज़ां दे बूट पालिश कर छड्डे ने, कुरान सड़ जाए दोनों तकलीफ नहीं होती। लेकिन तुहाडे हालात नहीं सानू पुरअमन रखण वाले, जिन्हां नू तकलीफ हो रही है ना मुसलमानां चूड़ा मारिया है। तुसी दसो ए सारे हजूर दे गुलाम बैठे ओ चूड़ा मरिया है, चंगा होया कि माड़ा होया? ना कोई बेगुनाह मरिया, ना कोई बेकसूर मरिया, कुरान सड़ना मरिया ते बिल्कुल चंगा मरिया। एक ही गल है सी मत करिए, किस गल दी सी मत करिए, किस गल तो तुसी बंदे पड़े। गल नहीं है कि तुहानू बड़ी तकलीफ है ना भाई उन्हें क्यों सूर नू मारिया, दस तमाश नहीं होए, वो एक चूड़ा मारी गया है, केड़ी क़यामत आ गई। ये जेड़ा मरिया ना जी, असी कभी तकरीर चाहिए कि जाके असी मारना है या मारूंगा या मार छूंगा या मार छड़ने, ये कभी नहीं आख्या। होने दे दौर जदों साडी हुकूमत होई मुड़ ते गल वध रही है।
کہ وہ اسی گل کرتے ہیں رسول اللہ کا نظام لینا پہ حضور کا نظام سے فیصلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کر دیتا میں نے کی فیصلہ ہوں ایسا نہ ساری قیادت کری گیا نہ کدی اسی آخیا نہ کدی سارے کارکن لیکن تہاڈی بے غیرتی دی وجہ تو مریا جے ماری گیا تو کوئی معصوم نہیں مریا انہیں قرآن سڑیا انہیں سزا ہی بنی جو کچھ ہو گیا بس ٹھیک ہے گل ختم کرو مسلمان جڑے وہ بے گناہ جڑے تسی ڈکے ہوئے کیڑا مریا وہ بے گناہ نہیں جڑا تسی ڈکے ہوئے نا بے گناہ مہربانی آخری گل ہوئی ساڈے حال تے بھی مہربانی کرو تے اپنے حال تے بھی مہربانی کرو. تو آپ نے ویڈیو دیکھا اور سنا کہ اس مولانا نے کتنی بار مسیحیوں کے لیے لفظ چوڑا استعمال کیا ہے. یہ ہے ان لوگوں کے دعوے جو کہتے ہیں کہ ہم تو ساری قوموں کی عزت کرتے ہیں, مسیح پر ایمان لائے بغیر تو ہمارا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. یہ ہے مسیح پر ان کا ایمان اور یہ ہے مسیح کے ماننے والوں کے بارے میں ان کے خیالات. اس لیے میں کبھی بھی ان کی ان باتوں کو نہیں مانتا اور میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ یہ سارے ریاکاری اور منافقت کی باتیں ہیں. یہ آپ نے دیکھ لیا, سن لیا یہ کتنی عزت کرتے ہیں دوسری قوموں کی. دوسری بات, مولانا صاحب پاکستان سے باہر مغربی ممالک میں پاکستان سے آئے ہوئے اور دیگر اسلامی ممالک سے اور دوسرے ممالک سے آئے ہوئے لوگ امریکہ کیا یورپ کیا کسی بھی مغربی ملک میں ہر طرح کا کام کرتے ہیں اور کوئی انہیں چوڑا نہیں کہتا, کیونکہ مغربی ممالک میں جن کے آپ آگے جا کر بھیک مانگتے ہو قرضوں کی, وہاں ہر ایک کو کوئی بھی وہ کام کرے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ گھٹیا بےہودہ سوچ آپ لوگوں کی ہے کہ کوئی نیچ کام کرتا ہے, کوئی بڑا کام کرتا ہے, کوئی چوڑا ہے. یہ آپ کی بےہودہ سوچ کی عکاسی ہے. آخر میں ایک بار پھر میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ دعوے تو آپ لوگ بڑے کرتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کے لوگوں کو, تمام قوموں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہمارے مذہب نے ہمیں یہی سکھایا ہے. تو کیا آپ کے مذہب نے یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کو حقیر اور کمتر اور ذلیل کرتے ہوئے ان کو چوڑا کہو, اور انہی چوڑوں کے سامنے اسی مذہب کے ماننے والوں کے سامنے تمہارے حکمران جا کر گڑ گڑاتے ہیں, قرضے مانگتے ہیں جن قرضوں پر تم لوگ پلتے ہو. تو میرے پچھلے ویڈیو میں جو میں نے کہا تھا اس مولانا نے وہ سچ ثابت کر دیا کہ دعوے تو بڑے کہ ہم بڑے روادار ہیں, ہمیں یہ سکھایا گیا ہے, ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. تو آپ نے دیکھ لیا کہ دعوے کیا اور حقیقت کیا. Thanks for watching.